16वीं सदी का भारत, जब अरब सागर की लहरों पर यूरोप की सबसे खतरनाक ताकत पोर्चुगीज नेवी राज कर रही थी और गोवा से लेकर मालाबार तट तक हर बंदरगाह उनके कैनन के डर से झुक चुका था। लेकिन इसी तट पर कर्नाटक के एक छोटे से समुद्री राज्य उल्लाल में एक रानी थी जिसने झुकने से इनकार कर दिया। उसका नाम था रानी अब्बक्का चौटा। अब्बक्का कोई साधारण शासक नहीं थी, वो तुलु वंश की रानी थी। एक ऐसे समाज से जहां सत्ता मां से बेटी को मिलती थी और जहां लड़कियां बचपन से ही तलवार, तीर और समुद्र की भाषा सीखती थीं। पोर्चुगीज चाहते थे कि उल्लाल भी बाकी राज्यों की तरह टैक्स दे, व्यापार उनके हवाले करे और उनकी अधीनता स्वीकार करे। अब्बक्का का जवाब साफ था, उल्लाल झुकेगा नहीं। पहली नौसैनिक भिड़ंत में भारी पोर्चुगीज वॉरशिप्स को रानी की छोटी तेज नावों ने रात के अंधेरे में घेर लिया। हमला हुआ, आग लगी और समुद्र में घमंड डूबने लगा। ये नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर थी, हिट एंड रन, जहां कैनन से ज्यादा टाइमिंग और ज्योग्राफी काम आई। अब्बक्का ने स्थानीय मुस्लिम व्यापारियों और अरब नाविकों के साथ गठबंधन किया, जिससे पोर्चुगीज की सप्लाई लाइनें टूटने लगी। बार बार की हार से बौखलाए पोर्चुगीज ने भीतर से वार किया। परिवार के ही एक सदस्य की गद्दारी से अब्बक्का गिरफ्तार कर ली गई। लिस्बन और गोवा में समझ लिया गया कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक बात भूल दी, अब्बक्का कैद हो सकती थीं, पर पराजित नहीं। जेल में ही उन्होंने विद्रोह किया, गार्ड्स पर हमला किया और आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गईं। उल्लाल की आग बुझी नहीं, तटीय विद्रोह फैलते गए और पोर्चुगीज का अजय होने का भ्रम टूट गया। इतिहास ने उन्हें पायरेट कहकर किनारे कर दिया, किताबों ने चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन लोकगीतों और समुद्र की हवाओं में आज भी उनका नाम गूंजता है। रानी अब्बक्का चौटा हमें ये सिखाती हैं कि साम्राज्य कैनन से नहीं, साहस से टूटते हैं और कुछ रानियां इतिहास नहीं बनती, इतिहास को चुनौती देती हैं।